नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोटोन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे थे और मात्र 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम हर चैप्टर का करवा दिए हैं। अब हम 5th चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जो भी यह भी मात्र 30 क्वेश्चन का है। यह 5th चैप्टर नागरी लिपि है और इसके लेखक गुणाकर मूले हैं। देखिए, और यह एक निबंध है। ठीक है, यह क्या है? एक निबंध है। देखिए, अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? देखिए, उत्तर भारत के नागरी लिपि के जो लेख है वह कब से मिलने लगते हैं? पहला है 8वीं सदी से, दूसरा है 6ठी सदी से, तीसरा है 9वीं सदी से और चौथा है 4थी सदी से। देखिए, तो इसका आंसर आप लोग थोड़ा जल्दी हमसे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पहला है, इसका आंसर 8वीं सदी होगा कि 6ठी सदी होगा कि 9वीं होगा कि 4थी होगा? तो इसका आंसर होगा 8वीं सदी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कब से मिलने लगे हैं? 8वीं सदी से मिलने लगे। देखिए, आगे चला जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। पूर्व भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से या उत्तरी भारत से। नागरी लिपि के लेख हमें कहां से मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी भारत से। ठीक है, हमें कहां से मिलते हैं? दक्षिणी भारत से। देखिए, हमें दक्षिणी भारत से इसके लेख मिलते हैं। ठीक है, आगे चला जाए क्वेश्चन नंबर। चलिए, अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि देवनागरी लिपि में मुद्रा के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रा के टाइप कब बने? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका आंसर हम अभी बताते हैं। देखिए, पहला हम ऑप्शन पढ़ देते हैं कि 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में या 11वीं सदी में देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ठीक है, इसका आंसर होगा 2वीं सदी पहले। 2 सदी पहले कब बने थे? 2 सदी पहले बने थे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? हिंदी भाषा की लिपि आप जानते हैं कि देवनागरी लिपि होता है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सा होता है? देवनागरी लिपि। देखिए, कौन सा लिपि है? देवनागरी। आंसर सी। अब बढ़ा जाए 5th क्वेश्चन की ओर। देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? देखिए, गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? देखिए, गुणाकर मूले जो थे उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र में गुणाकर मूले का जन्म हुआ था। ठीक, ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? हम ऑप्शन पढ़ देते हैं। देखिए, नागरी परिवेश, ग्रामीण परिवेश या उच्चतरीय परिवेश या इनमें से कोई नहीं। किस परिवेश में हुई थी? ठीक है, नागरी परिवेश में हुई थी, नगरीय में यानी नगर में, कि ग्राम में, कि उच्चतर में? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ग्राम में, यानी ग्रामीय परिवेश में, गांव में हुआ था। ठीक है, देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण परिवेश, गांव में हुआ था। चलिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नागरी लिपि के निबंधकार हैं। नागरी लिपि के निबंधकार कौन है?
नागरी लिपि के निबंधकार गुणाकर मूले है। ठीक है, नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? गुणाकर मूले जी। यह नागरी लिपि के निबंधकार है। और यह क्या है? यह नागरी लिपि एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, यह क्या है? निबंध है। ठीक है, ये निबंध है नागरी लिपि। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? नागरी लिपि गुणाकर मूले की किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि जो है वो गुणाकर मूले की किस पुस्तक से लिया गया? ठीक है, इसका ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। पहला है अक्षरों की कहानी, दूसरा है अक्षर कथा, तीसरा है अक्षर ज्ञान या भारतीय लिपियों की कहानी। किस किताब से लिया गया है, पुस्तक से लिया गया है? इसका आंसर आप बताइए। तो हम इसका आंसर शॉर्ट बताते हैं। देखिए अक्षर से तो नहीं होगा, अक्षर की कहानी यह नहीं है। यह क्या है? लिपियों की कहानी है। अक्षर कथा ये भी नहीं है क्योंकि यह अक्षर नहीं है। यह क्या है? अक्षर ज्ञान भी नहीं है। यह भारतीय लिपियों की कहानी है। देखिए आप ऐसा देख के मार सकते हैं कि यह लिपि आ गया है तो मतलब लिपि के ना है जी, नागरी लिपि। तो क्या है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया होगा। लेकिन इसका सही आंसर काफी होगा, डी होगा। भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है इसको। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 8। और अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? ठीक है, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1935। देखिए ऑप्शन दिया गया है 1935, 1835, 1936, 1836। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? यह आप यहाँ देख सकते हैं। गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। गुणाकर मूले का जन्म कहां पर हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म कहां पे हुआ था? देखिए गुणाकर मूले का जन्म दिल्ली में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था या मध्य प्रदेश में हुआ था। हम लोग ऊपर की ओर जो क्वेश्चन आया था उसमें देखे थे कि गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। कहां पे हुआ था? महाराष्ट्र में। सी हो जाएगा सही आंसर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कह रहा है गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या है? गुणाकर मूले की जो शिक्षा है उसका भाषा क्या है? हिंदी है, मराठी है, बांग्ला है या गुजराती है? तो गुणाकर मूले कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कौन सा भाषा बोला जाता है? मराठी बोला जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? मराठी। वह शिक्षा कौन सा भाषा में लिए होंगे? मराठी भाषा में। ठीक है, शिक्षा का भाषा क्या है? मराठी भाषा है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना सबके? सबके समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से बताइए, हम जरूर बताएंगे। देखिए गुणाकर मूले का निधन कब हुआ था? यानी गुणाकर मूले जो थे उनका निधन कब हुआ था? ठीक है, पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। गुणाकर मूले जो थे इनका निधन कब हुआ था? 2009 में हुआ था, 2008, 2010, 2011। चारों में से गुणाकर मूले का निधन कब हुआ था? ठीक है, गुणाकर मूले जो है उनका निधन कब हुआ था? तो गुणाकर मूले का निधन 2009। ये दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? पहला ऑप्शन है अमरकांत, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है गुणाकर मूले, चौथा है महात्मा गांधी। हजारी प्रसाद द्विवेदी से नाखून क्यों बढ़ते हैं लिखा है, इधर ऐसे ही काट दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा गुणाकर मूले। ठीक है, यही लिखे थे अक्षर कथा।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा में पढ़ाई किया था? जो गुणाकर मूले जो थे वो मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किए थे? ठीक है, गुणाकर मूले जो थे वो मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किए थे? देखिए गुजराती भाषा में किए थे, संस्कृत, मराठी या हिंदी? तो इसका आंसर क्या होगा? मराठी भाषा में किए थे, क्योंकि महाराष्ट्र के थे। तो महाराष्ट्र बोर्ड कौन सा भाषा में चलता है? मराठी भाषा में चलेगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मराठी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? आपको पता है अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? जो कि है गुणाकर मूले जी की रचना है अक्षरों की कहानी। देखिए अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? गुणाकर मूले की रचना है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। नागरी लिपि किस विधा की रचना है? नागरी लिपि जो है वो किस विधा की रचना है? पहला हम ऑप्शन पढ़ते हैं, यह कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, संस्मरण है। यह कैसी रचना है? ठीक है, कहानी है, निबंध है या संस्मरण है? तो यह क्या है? यह एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, यह निबंध है। हम ऊपर भी बताए थे कि यह क्या है? निबंध है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नागरी लिपि जो पाठ है वह किस लिपि में रचित है? ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन हम पढ़ देते हैं, ब्राही, खरोष्ठा, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। ये किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने हैं? देखिए 2 सदी, 3 सदी, 1 सदी या इनमें से कोई नहीं। यह कितने पहले बने हैं? 1 सदी, 2 सदी, 3 सदी या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 सदी पहले बने हैं देवनागरी लिपि के टाइप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 सदी पहले बने। ठीक है, 2 सदी पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए नेपाली भाषा की लिपि क्या है? नेपाली भाषा की लिपि क्या है? नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी ही है। यह भी क्या? देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। ठीक है, देखिए नेपाली भाषा जो है वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। हिंदी भाषा, देवनागरी भाषा, ये भी देवनागरी ही लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? इसकी भी लिपि क्या है? देवनागरी है। यह भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, इसकी भी लिपि क्या है? देवनागरी। यह भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और चैनल सेशन अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर कीजिए। एकदम जोर से शेयर कीजिए कि पूरा एकदम जने तने पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? गुणाकर मूले जो थे वह किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? ठीक है, ऑप्शन हम पढ़ते हैं, गुजराती, बंगाल, तमिल या मलयालम। गुजराती को दी है, बंगाली को दी है, तमिल को दी है या मलयालम को दी है? तो यह बहन की संज्ञा गुजराती को दी है, भले बंगाली को दी है। ठीक है, किसको दिए हैं? बंगाली को। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बंगाली को संज्ञा दिए हैं बहन के। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। ऑप्शन है पूर्वोत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से या इनमें से कोई नहीं। कहाँ से मिले हैं? पूर्वोत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, इसका उत्तर भारत से या
इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिणी भारत से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? दक्षिणी भारत से। देखिए, यह दक्षिणी भारत से मिले हैं। यह क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि नागरी लिपि के जो लेख है प्रारंभिक, वह कहाँ से मिले हैं। ठीक है, देखिए, दक्षिणी भारत से मिले हैं, इसका आंसर बी सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 23 में। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? ऑप्शन हम पढ़ते हैं, सिंबद, ब्राह्मी, देवनागरी या गुजराती। ब्राह्मी या देवनागरी या गुजराती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मी लिपि के संबंध है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि के संबंध है। चलिए आगे की ओर चला जाए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 क्या कह रहा है? नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? नागरी नाम जो है वह अस्तित्व में कब आया? ठीक है, नागरी नाम जो है वह अस्तित्व में कब आया? पहला हम ऑप्शन पढ़ते हैं, 1000 ईस्वी के आसपास, 1500 ईस्वी के आसपास, या 1600 ईस्वी के आसपास, या 1700 ईस्वी के आसपास। यह अस्तित्व में कब आया? कब आया यह अस्तित्व में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1000 ईस्वी के आसपास। ठीक है, यह अस्तित्व में कब आया? तो 1000 ईस्वी के आसपास यह अस्तित्व में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है देवनागरी लिपि किसे कहा गया है? देवनागरी लिपि किसे कहा गया है?